हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th अकाउंटेंसी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज 2 कॉलम कैश बुक। आप जिसे डबल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं, विच इज एक्चुअली कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। इस पर्टिकुलर टाइप की बुक में बेटा ये किस एलिमेंट का पार्ट है, तो ये हम जो चैप्टर पढ़ते हैं सब्सिडियरी बुक्स, उस सब्सिडियरी बुक्स में बच्चों हमने बहुत सारी बुक्स देखी थी टू रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। वी डिस्कस्ड अबाउट परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। अलॉन्ग विद दोज ऑल ट्रांजैक्शंस हमारे पास कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए भी एक अलग स्पेसिफिक टाइप की बुक होती है विच इज नोन एज कैश बुक। और उस कैश बुक में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अ कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, जिसमें हमको कैश ट्रांजैक्शंस और बैंक के लिए भी हमारे पास कॉलम होगा जिसमें हम बैंक के ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर कैश बुक है, इट्स अ पार्ट और टाइप ऑफ सब्सिडियरी बुक्स जिसमें बिजनेसमैन ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है। अब यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन लिया हुआ है बच्चों। क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस फ्रेम किए हैं जो बच्चों को इस 2 कॉलम कैश बुक में डिफिकल्टी लाते हैं, और इन्हीं डिफिकल्ट ट्रांजैक्शंस को हम डिस्कस करेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बता दिए जाएंगे हाउ यू कैन रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस इन ये वाला पर्टिकुलर 2 कॉलम कैश बुक। ध्यान से देखिए बच्चों, सिर्फ 2 कॉलम कैश बुक की जब हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, तो पहले एक बार फॉर्मेट को देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे आप जानते हो कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट कैश बुक। अब कैश बुक है तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, इस पर्टिकुलर कैश बुक में सारे कैश ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होते हैं। विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक? ओनली कैश ट्रांजैक्शन। अब वो कैश ट्रांजैक्शंस में क्या होगा, आइदर रिसिप्ट और पेमेंट। और कैश कौन सा अकाउंट होता है बच्चों? रियल अकाउंट। एंड द रूल फॉर रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जितनी भी रिसिप्ट्स हो रही हैं, ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू द रिसिप्ट ऑफ कैश विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। और जितने ट्रांजैक्शंस बच्चों पेमेंट से रिलेटेड हैं, जितने ट्रांजैक्शंस किससे रिलेटेड है, पेमेंट से रिलेटेड है, वो सारे पेमेंट वाले ट्रांजैक्शंस कहाँ आ जाएंगे, क्रेडिट साइड में। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब यहां पर नया क्या है, तो यहां पर कैश के साथ और एक कॉलम ऐड हो चुका है, दैट इज बैंक। मतलब कैश में जितने पैसे आए वो भी रिसिप्ट में लिखेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट ऑल दोस ट्रांजैक्शंस वुड रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन आवर बैंक बैलेंस। वो सारे ट्रांजैक्शंस जिसमें पैसे हमारे बैंक अकाउंट में आ रहे हैं वो भी तो रिसिप्ट है। कुछ रिसिप्ट कैश फॉर्म में होंगे और कुछ रिसिप्ट हमारे बैंक अकाउंट में होंगे। पेमेंट्स में भी वही 2 कैटेगरीज होंगी। हम जो पेमेंट करेंगे या तो हम कैश में पेमेंट करने वाले हैं या फिर हम पेमेंट कैसे करेंगे, चेक्स के थ्रू। और अगर हम चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, कैसे पेमेंट कर रहे हैं बच्चों, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो अमाउंट कहां से डिडक्ट होगा, हमारे बैंक अकाउंट से। तो वो सारे ट्रांजैक्शंस हम कहां लिखेंगे, पेमेंट में। ये तो बहुत सिंपल सी बात थी। अब इसके साथ इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो इंपॉर्टेंट बात कुछ ऐसी है कि जब आप ये रूलिंग करेंगे, जब आप रूल करोगे, तो यहाँ पर मैंने कुछ कॉलम्स बनाए हैं, डेट, पर्टिकुलर, रिसिप्ट नंबर, LF। अब रिसिप्ट नंबर का कॉलम आपको बताया गया है या नहीं, आपकी बुक में नहीं है, वो कंप्लीटली सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, उसको छोड़ दीजिए। इस कॉलम पे ध्यान दीजिए, LF। ये सब्सिडियरी बुक्स हैं। सब्सिडियरी बुक्स कहने का मतलब है बेटा, अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है, आप जर्नल प्रिपेयर नहीं करना चाहते हो, तो यू कैन प्रिपेयर वेरियस टाइप्स ऑफ बुक्स। मतलब ये जर्नल के ऑप्शन में बनाई जाने वाली बुक्स हैं। तो यहाँ पर JF नहीं, यहाँ पर LF ही आएगा कॉलम में। ये बस एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, LF का कॉलम प्रिपेयर करना होगा हमारा, बिकॉज ये जो है दिस इज प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। जब हम 2 कॉलम कैश बुक सॉल्व करते हैं तो बच्चों के सामने एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टर्म आ जाता है जिसे कहा जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री, बहुत सारे बच्चों ने गेम भी खेला होगा कॉन्ट्रा। सो ये कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है, कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होते हैं बेटा, ऑल दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिकॉर्डेड ऑन द बोथ द साइड्स ऑफ कैश बुक। ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कैश बुक के रिसिप्ट साइड में भी रिकॉर्ड होंगे और कैश बुक के पेमेंट साइड में भी रिकॉर्ड होंगे। सच ट्रांजैक्शंस आर नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री। ऐसे एंट्रीज को, ऐसे रिकॉर्डिंग्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। ये कैसे होगा, ये जब हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारे सामने कॉन्ट्रा एंट्रीज आएंगी, मैं आपको उनका एक्सप्लेनेशन देते जाऊंगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस के साथ। फर्स्ट ट्रांजैक्शन बच्चों, डेटा दिया हुआ है 2022 का, अगस्त मंथ के ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं। दिस ऑल आर हाइपोथेटिकल ट्रांजैक्शंस। एक इमेजिनरी अमाउंट्स लिया गया है ताकि कंसेप्ट्स पे फोकस किया जा सके, कहां पर क्या रिकॉर्ड होता है उस पर फोकस किया जा सके, रदर दैन अमाउंट्स। ध्यान से या तो बच्चों, जब भी हम 2 कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होगा।
कैश का और बैंक का दोनों का ओपनिंग बैलेंस होगा। बट कैश बुक, कैश ऑलवेज इंडिकेट डेबिट बैलेंस। कैश अकाउंट, कैश बुक में जो कैश कॉलम होता है, दैट कैश कॉलम ऑलवेज इंडिकेट डेबिट बैलेंस। मतलब कैश का हमेशा ओपनिंग बैलेंस डेबिट में ही आएगा। बट बच्चों बैंक बैलेंस के साथ ऐसा नहीं है, बैंक बैलेंस फेवरेबल भी हो सकता है और बैंक बैलेंस नेगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लिया गया है जिसमें आपके सामने आपको क्या देखने मिले, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या देखने मिले, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1 अगस्त को हमारे बैंक कैश बैलेंस है 50,000 एंड आवर बैंक ओवरड्राफ्ट इज 20,000। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, हमने ज्यादा पैसे विड्रॉ कर लिए हैं, हमारा बैंक बैलेंस कैसा है, नेगेटिव, माइनस में, आपके समझने के लिए। तो ये जो कैश बैलेंस है ये होता है एसेट और ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ये क्या होता है, लायबिलिटी। हम जानते हैं एसेट्स इंडिकेट डेबिट बैलेंस, लायबिलिटीज इंडिकेट क्रेडिट बैलेंस। तो ये जो कैश है ये डेबिट में ब्रॉट डाउन होगा और ये जो बैंक बैलेंस है बच्चों इसे हम क्रेडिट में ब्रॉट डाउन के फॉर्म में लिखेंगे। देखते हैं कैसे लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं डेट लिख लेता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कैश बिंग एसेट्स, कैश का ओपनिंग बैलेंस कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में। तो हम यहां लिखेंगे कैश के लिए डेबिट साइड में लिखेंगे बच्चों टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर अगर बैंक का भी फेवरेबल होता तो बैंक का भी कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। बट इस बार सिर्फ कैश फेवरेबल है तो कैश के लिए लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक के लिए क्या लिखा है, सर बैंक के लिए आपने लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है एंड लायबिलिटीज इंडिकेट क्रेडिट बैलेंस। सर इसके लिए भी डेट लिखेंगे यहां पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश नहीं, वो बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो यहां पर बच्चों हमें क्या करना है, जो अमाउंट कैश की होगी वो हम कैश में लिखेंगे, जो अमाउंट बैंक की होगी वो बैंक में लिखेंगे। ट्रांजैक्शन रिसिप्ट हो रहा होगा, पैसे आ रहे होंगे तो रिसिप्ट साइड में, और अगर पैसे जा रहे हैं तो पेमेंट साइड में हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड ट्रांजैक्शन देखिए, परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक। वी हैव परचेज गुड्स और हमने पेमेंट कैसे की है बच्चों, चेक से पेमेंट की है। तो पहले तो देख लेते हैं परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक, ये ट्रांजैक्शन रिसिप्ट का है या ये पेमेंट का है। कैश और बैंक बाद में ढूंढेंगे, पहले देखते हैं रिसिप्ट हो रहा है या पेमेंट। क्या परचेज किया बच्चों, गुड्स, और हमने अमाउंट कैसे पे किया है, बाय चेक। और अगर पेमेंट की बात हो रही है तो ये ट्रांजैक्शन पेमेंट का है, तो कौन सी साइड आएगा, पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। डेट क्या है, सेकेंड। अब यहाँ पर मंथ लिख चुके हैं, सिर्फ यहाँ पर हम डेट लिखेंगे 2 अगस्त, और अब मैं यहाँ पर लिखूंगा बच्चों बाय, पेमेंट है ना। अच्छा क्या हुआ है यहाँ पर, वी हैव परचेज गुड्स, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, बाय परचेसेस, बाय परचेसेस अकाउंट। अब ये जो हमने परचेस किया है अमाउंट देख सकते हैं कितना है, 5,000। अब हमारे पास यहाँ पर कैश कॉलम भी है और हमारे पास यहाँ पर बैंक कॉलम भी है, और हमने अमाउंट कैसे पे किया है, चेक से। तो बच्चों चेक से पेमेंट करने की वजह से अमाउंट कहाँ से जाएगा, हमारे बैंक अकाउंट से, तो हम इसे लिखेंगे बैंक कॉलम में 5,000 है, यप 5,000। अब ध्यान से सुनिए, बिंग सब्सिडियरी बुक्स आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप यहाँ नरेशन लिखें। अगर आप सीबीएसई वाली टेक्स्ट बुक्स फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पर नरेशन नहीं लिखा मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक फॉलो करते हैं वहाँ नरेशन लिखा हुआ मिलेगा। तो आप वो सिस्टम फॉलो कीजिएगा जैसे आपको अपने रिस्पेक्टिव स्कूल्स, जूनियर कॉलेजेस या फिर कॉलेज में जैसे आपको बताया गया होगा। इज इट क्लियर? तो मैं यहाँ पर फिलहाल कुछ नहीं लिख रहा हूँ, इसे ब्लैंक रख रहा हूँ, बट अगर आपको नरेशन बताया गया है तो आप ब्रैकेट में नीचे नरेशन लिखेंगे, और अगर नहीं बताया गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई पूछे कि लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए तो बिंग सब्सिडियरी बुक्स लिखना चाहिए, बट इफ यू आर फॉलोइंग सीबीएसई वाली टेक्स्ट बुक्स तो वहाँ पर नहीं लिखा है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। सर वहाँ तो टू और बाय भी नहीं लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैटर क्या कर रहा है कि आप उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कैसे कर रहे हैं और कहाँ पर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹60,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹60,000। सर हमने सेल्स किए हैं 60,000 के। अब मुझे बताइए दिस ट्रांजैक्शन वुड रिजल्ट इन रिसिप्ट और पेमेंट। जब हम गुड्स बेचेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा मतलब ये कहाँ आएगा, रिसिप्ट साइड में। हाँ सर साइड तो पता चल गई। अब साइड पता चल गई तो लिख लेते हैं पहले करस्पॉन्डिंग अकाउंट क्या है बेटा, यहाँ पर सोल्ड गुड्स मतलब सेल्स अकाउंट। डेट लिखेंगे यहाँ पर 04 और यहाँ मैं लिखूंगा टू सेल्स अकाउंट। अगर पैसा आ रहा है
तो रिसिप्ट में, और अगर पैसा जा रहा है तो पेमेंट में। करस्पॉन्डिंग अकाउंट आपको लिखने होते हैं कैश और बैंक के, राइट। तो यहां पर सेल्स हमने लिख लिया एंड वी हैव सोल्ड दिस गुड्स फॉर कैश, तो अमाउंट कहां आएगा सर? अमाउंट आएगा कैश कॉलम में। कुछ नया क्वेश्चन सिखाने के लिए थोड़ा सा इजी लाइट बैकग्राउंड सेट करना होता है, एंड दैट्स वाई यहां तक थोड़े से सिंपल ट्रांजैक्शंस दिए थे ताकि आप थोड़े से यूज टू हो जाओ सारे ट्रांजैक्शंस के बाद, और अब धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड चीजें आपके सामने आती रहेंगी जिनको आप इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 60,000, पैसा आया, रिसिप्ट में लिखा। नेक्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और यहां से हमारी कहानी हो जाती है शुरू। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब मैं बात करता हूं कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक की, तो सर यहां पे तो ये कैश कॉलम है, बैंक कॉलम है, कैश कॉलम है, बैंक कॉलम है, हमारे पास दोनों की कॉलम्स हैं, कुछ आ रहा है और कुछ जा रहा है। व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश तो जाएगा बैंक में, बट हमारे बिजनेस से कैश जा भी तो रहा है, मतलब सेम ट्रांजैक्शन में रिसिप्ट्स भी हैं और पेमेंट भी है। सर रिसिप्ट किसके लिए है? व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक के लिए रिसिप्ट है, और पेमेंट किसके लिए है? कैश डिपॉजिटेड, कैश के लिए ये पेमेंट है। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को क्या करने हैं? ऐसे ट्रांजैक्शंस को बेटा अगर आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो तो अच्छी बात है, और नहीं कर सकते तो आप उनके लिए रफ में, जैसे मैंने कहा ना, वर्किंग नोट के फॉर्म में कुछ एंट्री लिखिएगा। अगर मैं इसको जर्नल में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो कैश कहां गया है? बैंक में। बैंक अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, सो बैंक इज रिसीवर ओवर हियर, तो यहां आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। एंड कैश, कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, तो बच्चों कैश को क्या हो जाएगा यहां पर? क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितनी अमाउंट है सर? अमाउंट आपने लिखी थी यहां पर 40,000, तो दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो इस ट्रांजैक्शन में बैंक भी है, कैश भी है, एक डेबिट है, एक क्रेडिट है, एक क्रेडिट है, दूसरा डेबिट है। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस में जहां पर कैश और बैंक करस्पॉन्डिंग होंगे, तो सच ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ कैश बुक, एंड सच ट्रांजैक्शंस आर नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री। ऐसे ट्रांजैक्शंस को क्या कहते हैं बच्चों? ऐसे ट्रांजैक्शंस को कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। अब हम रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, जैसे लेजर में करते हो ना, सेम उसी तरीके से, या फिर समझ के करना चाहे तो समझ के भी कर सकते हो। जैसे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो रिसिप्ट किसके लिए है? बैंक के लिए। बैंक को क्या है? डेबिट, तो बेटा बैंक के कहां लिखेंगे? डेबिट में। करस्पॉन्डिंग अकाउंट क्या है सर? करस्पॉन्डिंग अकाउंट इज टू कैश। लेजर में जैसे करते हो ना, वैसे ही जब बैंक की पोस्टिंग कर रहे हो तो अमाउंट किसके सामने वाला? बैंक के सामने वाला। कौन से कॉलम में? बैंक कॉलम में, 40,000। सर अगर मैंने कैश कॉलम में लिख लिया तो गलत है, आपको रियलाइज भी होना चाहिए। कैसे रियलाइज होना चाहिए जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए किसी ने गलती से यहां पर लिख लिया ये 40,000, तो बेटा जब आप ये 40,000 यहां पर लिखोगे तो सिचुएशन कैसे होगी आपके लिए वो देखिए। कैश कॉलम, डेबिट साइड, टू कैश अकाउंट, कैश में ही अमाउंट लिख लिया, तो कैश कॉलम में ही टू कैश अकाउंट में कैश में ही अमाउंट कैसे आएगा? हम करस्पॉन्डिंग अमाउंट्स लिखते हैं ना, और अकाउंट्स भी लिखते हैं, तो ये जो डेबिट साइड में हम लिख रहे हैं ये किसके लिए लिख रहे हैं? बैंक के लिए। क्या लिखा है बेटा? बैंक के डेबिट में टू कैश, वही तो हमारी एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। टू कैश, टू कैश मतलब इस ट्रांजैक्शन में कैश को क्रेडिट है, और अगर कैश को क्रेडिट है तो ये ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड में कैश के लिए। सर करस्पॉन्डिंग अकाउंट बाय बैंक जरूर लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, डेट यहां पे थी 5th, यहां पर भी 5 लिख लेते हैं हम। यप, बाय बैंक। सर बाय बैंक लिखने के बाद अमाउंट बैंक में लिख दूं, अगेन रॉन्ग हो जाएगा ना। अगर आप बैंक में बाय बैंक लिख रहे हो और अमाउंट भी बैंक कॉलम में लिखोगे, गड़बड़ होगी ना। सेम अकाउंट में सेम अमाउंट कैसे आएगी, या फिर सेम अकाउंट कैसे आएगा? यहां पर ये हमने कैश के लिए लिखा है, सो कैश कॉलम में लिखना होगा 40,000। बहुत अच्छे। अब यहां पर ऐसे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, इनको बेटा हम एलएफ के कॉलम में, यहां पर एलएफ के कॉलम में आपको सी मार्क करना है, स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। ये सी क्या इंडिकेट करेगा? ये कॉन्ट्रा एंट्री है। दोनों साइड देखिए 5-5, तो ऐसा ट्रांजैक्शन विच अपीयर्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ कैश बुक इज नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री।
आगे बढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रा एंट्रीज के ट्रांजैक्शंस आएंगे, आप अच्छे से समझ पाएंगे। रिसीव्ड चेक फ्रॉम सोनू, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सोनू, हमको सोनू से चेक मिला हुआ है। अब इन ट्रांजैक्शंस को मैंने इंक्लूड इसलिए किया हुआ है क्योंकि वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ 2 कॉलम कैश बुक आपको पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ ही लेना है, क्योंकि वो बहुत मतलब कैसे करेंगे पता है, एक दिन सोनू से चेक मिलेगा, फिर बाद में उसे डिपॉजिट करेंगे और फिर वो हॉनर या डिसऑनर होगा। तो अगर आपने वाइल रिसीविंग चेक फ्रॉम अ पार्टी, अगर आप उसे बैंक अकाउंट लिख लेते हो तो वो गड़बड़ या वो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज दे हैव डिपॉजिटेड दैट चेक ऑन अ लेटर डे। उस दिन सेम दिन डिपॉजिट नहीं हुआ। नॉर्मल जर्नल करते टाइम तो हम चेक रिसीव्ड को क्या लिख लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बट जब हम 2 कॉलम कैश बुक कर रहे होंगे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देंगे और हम ये देखेंगे कि वेदर द चेक हैज बीन डिपॉजिटेड इनटू बैंक और नॉट। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है, लेट्स से चेक रिसीव्ड फ्रॉम सोनू, इसके आगे ये सोनू वाले ट्रांजैक्शन की कोई बात नहीं होती है, तो हम मान लेंगे कि उसी दिन ये चेक बैंक में डिपॉजिट हो गया है। बट अगर आगे जाके कुछ रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आए तो इन दैट केस वेल रिसीविंग चेक फ्रॉम सोनू हमें उसे क्या लिखना होगा, कैश। देखते हैं इस बार क्या सिचुएशन है। रिसीव्ड चेक फ्रॉम सोनू 10,000, 8th को, ये 6th को हुआ है, 8th को देखिए क्या कहा है, चेक रिसीव्ड ऑन 6 अगस्त डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब सोनू वाला चेक 6 तारीख को नहीं, सोनू वाला चेक कब डिपॉजिट हुआ था, 8 को। कब डिपॉजिट हुआ था, 8 को बच्चों। तो व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चेक रिसीव्ड एंड चेक डिपॉजिटेड, व्हाइल रिसीविंग चेक आपको उसको क्या लिखना है, कैश। एंड द सेम गोज विद द बेयरर चेक एज वेल। जब भी बेयरर चेक रिसीव्ड होगा आप उस बेयरर चेक को भी कैसे समझोगे बच्चों, कैश के जैसे ही ट्रीट करोगे, मतलब कैश अकाउंट लिखोगे। मिला चेक है बट हम उसे लिखेंगे कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट। जैसे आज भी सोनू से क्या मिला है, चेक। नॉर्मली लिखना चाहिए था बैंक अकाउंट डेबिट टू सोनू, बट आज हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सोनू। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि वो चेक उस दिन नहीं बाद में डिपॉजिट हुआ है, तो जब डिपॉजिट करेंगे तब भी तो कुछ लिखना होगा ना, इसीलिए। तो बच्चों वेल रिसीविंग चेक फ्रॉम सोनू, ये देखिए वर्किंग नोट का कॉलम हम खुद के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, करना नहीं होता है। 8 अगस्त वाला ट्रांजेक्शन है, तो वेल रिसीविंग चेक फ्रॉम सोनू, नो पहले 6 है, या वेल रिसीविंग चेक फ्रॉम सोनू, नॉर्मली लिखा जाता है बैंक टू सोनू, बट आज हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सोनू। क्यों, क्योंकि ये चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ है, तो एंट्री हो जाएगी बच्चों कैश अकाउंट डेबिट टू सोनू। वी विल रिकॉर्ड इट ऑन डेबिट साइड। सर रिसिप्ट है, हाँ रिसिप्ट तो है, क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग अकाउंट, किससे चेक मिला, सोनू से, टू सोनूज अकाउंट। कहाँ लिखेंगे, लिखना चाहिए था नॉर्मली बैंक में, बट आज लिखेंगे कैश में। क्यों, क्योंकि वो बाद में डिपॉजिट हो रहा है। कितने का चेक था, वी रिसीव्ड चेक फ्रॉम सोनू, अच्छा 10,000 का चेक है, ये मिल गया 10,000 का चेक सोनू से। उसके बाद बच्चों आगे चेक रिसीव्ड फ्रॉम सोनू के बाद 8th को यहां पर लिखा हुआ है चेक रिसीव्ड ऑन 6 अगस्त डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 8 तारीख को हमने क्या किया, 6 तारीख को जो चेक मिला था ना, 6 तारीख को जो चेक मिला था उसको हमने कहां डिपॉजिट कर लिया, बैंक में। तो अब यहां पर ध्यान से देखिए, जब 6 तारीख को हमको वो चेक मिला था तो उस चेक को मैंने क्या लिखवाया था आपको, कैश। तो जब इस चेक को हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो हम एंट्री क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, एंट्री की जाएगी क्योंकि ये तो जा रहा है बैंक में, तो बैंक विल बी रिसीवर, डेबिट दी रिसीवर। और जैसे मिलते टाइम कैश लिखा था उस चेक को, तो जाते टाइम भी क्या लिखेंगे, कैश। आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख सकते हैं। और ये एंट्री हमें कब करनी होती है, जब बेयरर चेक या फिर नॉर्मल चेक जो बैंक में डिपॉजिट होगा ऑन अ लेटर डेट, बेयरर चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन लेटर डेट। अब बेयरर को भी मैं हटा दूं, व्हेन चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन अ लेटर डेट, ऐसा कहोगे तो भी चलेगा, क्योंकि जिस दिन चेक मिला उस दिन बैंक में नहीं जा रहा है, वो बाद में बैंक में जा रहा है। तो एंट्री क्या हो जाती है बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। आई नो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट ट्रांजैक्शन है, अगर आपने कभी फेस किया होगा तो आपको जरूर समझ में आएगा, इसका इंपॉर्टेंस समझ में तो वैसे ही आना है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू
कैश। अब अगेन देखिए बच्चों, बैंक डेबिट में है, कैश क्रेडिट में है, दोनों करस्पॉन्डिंग अकाउंट हो गए, तो ऐसे जर्नल एंट्रीज जिनमें बैंक और कैश दोनों आ जाता है, दोनों करस्पॉन्डिंग होते हैं, सच एंट्रीज आर नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री। तो कहना ये चाहता हूं व्हेन बेयरर चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक और व्हेन चेक रिसीव्ड ऑन अर्लियर डेट इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसे कॉन्ट्रा एंट्री कहेंगे। और एंट्री कैसे आएगी देखते हैं। बैंक के डेबिट में क्या लिखना होगा सर, बैंक के डेबिट में लिखेंगे हम टू कैश। बैंक के डेबिट में हम क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। सर यहाँ अमाउंट तो नहीं लिखा है, बट हम जानते हैं ये सोनू वाला चेक है ना जो बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, और वो चेक कितने का था, 10,000 का, तो लिखिए यहाँ पर 10,000 बैंक के डेबिट में टू कैश। सर कैश के क्रेडिट में क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग अकाउंट बाय बैंक, बाय बैंक अकाउंट। बेटा करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है उसके सामने वाला अकाउंट। जैसे बैंक का लिए रिकॉर्ड करना है तो नाम सामने वाला का लिखा जाएगा कैश का, और अमाउंट बैंक के सामने वाला। जब कैश के लिए रिकॉर्डिंग करेंगे तो कैश को क्या है टू, मतलब क्रेडिट, क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा नाम करस्पॉन्डिंग सामने वाले का बाय बैंक, और अमाउंट कैश के सामने वाला 10,000। सर कॉन्ट्रा एंट्री में एलएफ के कॉलम में सी मार्क करते हैं, जी कर दिया हमने। और ये हो गई हमारी 8 अगस्त वाली एंट्री, व्हेन अ बेयरर चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और यू कैन से व्हेन अ चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन अ लेटर डेट। आगे, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। हमने बैंक से कुछ पैसे विड्रॉ कर लिए हैं फॉर ऑफिस यूज। अब ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसा विड्रॉ करना, आई रिपीट, ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसा विड्रॉ करना, कैश तो बिजनेस में आएगा, हाँ सर कैश बिजनेस में आएगा। और अगर कैश बिजनेस में आ रहा है, अगर कैश बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा सर कैश, कैश बिंग रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, और कहाँ से आ रहा है, बैंक से, तो बैंक क्या होगा, क्रेडिट दी गिवर। सो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कौन सा डेट है, विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज 9 अगस्त वाली। ये सारी एंट्रीज डेडिकेटेडली जानबूझ के दी गई हैं ताकि इन कॉन्ट्रा एंट्रीज के कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ सको। सो व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगेन एंड कॉन्ट्रा एंट्री, कितना पैसा विड्रॉ किया है, वी हैव विड्रॉन 5,000, अमाउंट के साथ लिख लेते हैं। अब आप लोग कोशिश कीजिए, देखिए कैसा आएगा पोस्टिंग, कैश के डेबिट में टू बैंक, कैश अकाउंट के डेबिट है तो कैश को कहां लिखेंगे, कैश के लिए डेबिट साइड में, करस्पॉन्डिंग अकाउंट टू बैंक, तो ये लिखा मैंने टू बैंक, टू बैंक, कैश के डेबिट में टू बैंक, अमाउंट कैश के सामने वाला, हाँ सर कैश के सामने वाला 5,000। अगेन सर बैंक भी तो है, करेंगे ना, बैंक को भी रिकॉर्ड करेंगे, बैंक कहाँ है, क्रेडिट में, पोस्टिंग विल बी ऑन क्रेडिट साइड, करस्पॉन्डिंग अकाउंट क्या आएगा सर, बाय कैश, ऑब्वियसली बाय कैश, बाय कैश अकाउंट टू बैंक, क्रेडिट साइड में, करस्पॉन्डिंग अकाउंट कैश, जिसकी पोस्टिंग कर रहे हैं उसके सामने वाला नाम, जब क्रेडिट वाले की पोस्टिंग करेंगे उसके सामने वाला नाम, जब डेबिट वाले के लिए पोस्टिंग करेंगे उसके सामने वाले अकाउंट का नाम, टू बैंक बाय कैश, अमाउंट बैंक के सामने वाला 5,000। अगर आपसे अमाउंट लिखने में कभी कहीं कुछ मिस्टेक हो जाए इन केस ऑफ कॉन्ट्रा एंट्रीज, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चों ये चेक कर सकते हैं कि आपने किस अकाउंट में कौन से अकाउंट का नाम लिखा हुआ है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये बैंक के कैश के डेबिट में मैंने लिखा है टू बैंक, और अगर अमाउंट भी मैं बैंक कॉलम में लिख लूँ, इसका इंडिकेशन है कि ये रॉन्ग है। बैंक कॉलम टू बैंक और अमाउंट भी बैंक में, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर बाय कैश लिख रहा हूँ, कैश कॉलम में ही अमाउंट लिख दे रहा हूँ, गड़बड़ है। करस्पॉन्डिंग होते हैं, ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, 9th के बाद बेटा लास्ट के 2 ट्रांजैक्शंस बचे हुए हैं, ध्यान से कंप्लीट करते हैं, बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा। तो ये जो हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 10 है, वो क्या कहता है, ट्रांजैक्शन नंबर 10 हमसे कह रहा है दैट रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹10,000 फ्रॉम राज एंड डिपॉजिटेड द सेम, received a check of ₹10,000 from Raj and deposited into bank on the same day। एक पर्सन है राज, उससे चेक मिला और वो चेक हमने उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर लिया। तो जब उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर लिया तो बेटा फिर कैश अकाउंट नहीं लिखना है, फिर क्या लिखना है, बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आएगा, रिसिप्ट है, हाँ सर रिसिप्ट है, रिसिप्ट साइड में क्या लिखा जाएगा, टू राज, क्योंकि हमें चेक किससे मिला है, राज से मिला है, टू राज
टू राज अकाउंट, 10th डेट है, और अमाउंट सीधे कौन से कॉलम में आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा बच्चों हमारे बैंक कॉलम में, अमाउंट आ जाएगा हमारे बैंक कॉलम में। अगर 10th कंप्लीट हो गया, 10th के बाद बेटा लास्ट ट्रांजैक्शंस बचा हुआ है 14। सर इसे ऐसा क्यों किया, क्योंकि बेटा वी हैव डिपॉजिटेड द चेक इनटू बैंक ऑन द सेम डे, इसलिए बैंक में ही लिखना पड़ेगा, कैश नहीं लिखेंगे हम। चेक डिपॉजिटेड ऑन 10th अगस्त, रिटर्न डिसऑनर। जो 10 तारीख वाला चेक था ना, ओहो चेक डिपॉजिटेड ऑन 10th लिखा हुआ है ना मैंने, तो बेटा यहाँ पर डेट चेंज करनी पड़ेगी क्वेश्चन को, नहीं इसे भी कर सकते हैं, कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है। रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड ऑफ ₹10,000 फ्रॉम राज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे। और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कहता है चेक रिसीव्ड ऑन 10th अगस्त, मतलब ये वाला राज वाला चेक ही क्या हो गया, डिसऑनर। अभी तो चेक मिला था 10 तारीख को, बट वो क्लियर हुआ क्या, नहीं, वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर। एंड व्हेन डिपॉजिटेड चेक इज डिसऑनर, जर्नल एंट्री छोड़िए, एक छोटा सा शॉर्टकट बताता हूं। जब हमें राज से चेक मिला, हमने कहाँ लिखा, बैंक के डेबिट साइड में, रिसिप्ट कॉलम में लिखा टू राज अकाउंट। अगर ये चेक डिसऑनर हो जाता है तो बेटा अपने जहां पर एग्जिस्टिंग एंट्री की है फर्स्ट ट्रांजैक्शन, उसके अपोजिट साइड एंट्री कर दीजिए, उसके अपोजिट साइड एंट्री कर दीजिए। मतलब रिसिप्ट साइड में लिखा हुआ है टू राज, तो आप पेमेंट साइड में लिख लीजिए बाय राज, बाय राज अकाउंट। डेट जो भी है 14th, या और अमाउंट बैंक कॉलम में था, यहां पर भी अमाउंट लिख लीजिए बैंक कॉलम में। इससे आपका जो प्रीवियस ट्रांजैक्शन है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स। आपको लगा राज से पैसे आए आपके बैंक अकाउंट में, राज से पैसे आए, आपको पैसे मिले, बट वो पैसे मिले नहीं हैं, ये इस बात का इंडिकेशन होता है। और अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें, जर्नल एंट्री की बात करें तो अगर मैं आपके लिए डेबिट में लिखूं चेक रिसीव्ड, ध्यान से देखिए डिटेल में लिखता हूं, चेक रिसीव्ड, इसकी एंट्री क्या आ जाएगी, इसकी एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू राज। अब अगर ये चेक डिसऑनर हो जाता है, ये चेक क्या हो गया, डिसऑनर, चेक डिसऑनर। अगर ये चेक डिसऑनर हो गया तो बेटा इस एंट्री को उल्टा कर दो, उल्टा कर दो मतलब ऐसे उल्टा, आप मत उल्टे हो जाना कहीं, राज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राज डेबिट। क्यों, क्योंकि अब अगर उसका चेक डिसऑनर हो जाता है तो छोड़ दोगे उसे, माफ करोगे, बिल्कुल नहीं, हम अभी भी उससे पैसे मांग रहे हैं, तो वी विल डेबिट हिज अकाउंट। और हमको जो लगा था कि हमारे बैंक में पैसे आ गए, हमको उसको रिवर्स करना होगा एंड वी विल क्रेडिट बैंक अकाउंट। और अगर हम इसकी पोस्टिंग देखें तो टू बैंक, बैंक के क्रेडिट में क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग अकाउंट बाय राज, ये देख लीजिए। एंड दैट्स हाउ वी विल or we have completed this particular chapter and you will be completing such problems in your exams. टू कॉलम कैश बुक में और भी बहुत सारी वेरिएशंस है, ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था फ्रॉम माय साइड, दैट इफ यू हैव एनी फर्दर डाउट्स व्हिच आर रिलेटिंग टू टू कॉलम कैश बुक और कैश बुक विथ कैश और बैंक कॉलम, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हम उस पर आगे डेफिनेटली वर्क करेंगे। और बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज, बाय बाय। टोटल आप लोग खुद करेंगे और आप मुझे बताएंगे कि इस पर्टिकुलर कैश बुक की बैलेंसिंग फिगर कितनी रहती है। अगर आपको बैलेंसिंग फिगर नहीं आ रही है तो थोड़ा सा आज हम देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेबिट साइड क्रेडिट साइड कैसे करते हैं, जो भी अकाउंट्स हो जैसे भी हो, लेट्स से यहाँ पर कैश कॉलम है तो कैश का टोटल कैश के साथ, बैंक का टोटल बैंक के साथ, कैश का टोटल कैश के साथ, बैंक का टोटल बैंक के साथ, कैश की डेबिट की टोटल, कैश की क्रेडिट की टोटल, बैंक की डेबिट की टोटल, बैंक की क्रेडिट की टोटल। ये पहले तो चार आपके पास टोटल होनी चाहिए। उसके बाद बेटा हमेशा बड़े टोटल में से छोटा टोटल क्या करोगे आप, माइनस। बड़े टोटल में से छोटा टोटल आप क्या करोगे, माइनस। थोड़ी सी हेल्प मैं कर देता हूं। कैश के लिए टोटल कर लेते हैं बेटा हम लोग, मैंने अमाउंट से इसीलिए ऐसे सिंपल लिए थे ताकि हम टोटल फटाफट कर सकें और कोई रीजन नहीं था। 50,000, 60,000, 10,000, 5,000, 50, 60, 10,000, 5,000, कितना टोटल होगा देखिए, 5 और 6 11, 11 और 1 12 और ये 5, 1,25,000 डेबिट साइड की टोटल है।
50,000 प्लस 60,000 1,10,000 प्लस 10 1,20,000 प्लस 5 1,25,000 डेबिट साइड की टोटल। मैंने डायरेक्टली कैसे लिख ली, क्योंकि मुझे पता है कैश अकाउंट ऑलवेज इंडिकेट डेबिट बैलेंस, कैश का हमेशा डेबिट का टोटल ही ज़्यादा रहेगा। दो इट्स एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, अमाउंट्स वैसे ही लिए गए थे कि प्रैक्टिकल के साथ भी थोड़े से मैच हो। कैश के क्रेडिट साइड की टोटल करेंगे बेटा, वी हैव 40 प्लस 10 50,000, सिर्फ 50,000 है। कितना है? 50,000 है। तो आप यहाँ पर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में बैलेंसिंग फिगर में कितना आएगा अमाउंट। तो यहाँ पर जो बेटा बैलेंसिंग फिगर है जो कम है उसे यहाँ पर लिखा जाता है, जिसे लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कैसे लिखेंगे? एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए। ये देखिए हमने कैश अकाउंट की टोटल की, डेबिट साइड की टोटल हमें मिली 1,25,000, क्रेडिट साइड की टोटल मिली मुझे 50,000। अब इस डेबिट में से क्रेडिट में माइनस करूंगा, डेबिट में से क्रेडिट में माइनस करूंगा, कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर? 0,005,75,000। जहां कम है वहां लिखा जाता है बैलेंसिंग फिगर और उसे क्या लिखते हैं? बैलेंस कैरिड डाउन। क्रेडिट में था इसलिए मैंने क्या लिखा? बाय। मंथ की लास्ट डेट लिखेंगे 31 अगस्त, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 75। और इस 75,000 लिखने के बाद डेबिट और क्रेडिट दोनों की टोटल कितनी हो जाएगी? 125, 1,25,000। बैंक के लिए भी वैसे ही करेंगे, बट बैंक के मामले में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हमेशा डेबिट की ही टोटल ज्यादा होगी। बैंक के केस में कौन सी भी टोटल ज्यादा हो सकती है, डेबिट भी ज्यादा हो सकती है और क्रेडिट भी। देख लेते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में 40 प्लस 10 50 प्लस 10 60, 4 5 6 40 50 60, 60,000 डेबिट की टोटल है। क्रेडिट में देखेंगे 20 30 40। बैंक की भी कोइंसिडेंटली डेबिट की टोटल ज्यादा है, क्रेडिट की टोटल कम है। बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे हम लोग, आप लोग लिख लीजिएगा, लिख लेते हैं, कोई नहीं इतना किया तो 60,000। यहां पर भी 60,000। जो बड़ी टोटल है ना बेटा वो हम दोनों तरफ लिख रहे हैं और उस बड़े टोटल में से छोटा टोटल माइनस कर रहे हैं और बैलेंसिंग फिगर लिख रहे हैं हम लोग इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस कैरिड डाउन, जिसे बहुत बार कैरिड फॉरवर्ड भी कहा जाता है। ओके, सो डेबिट की टोटल 60,000 थी, 60 में से 20 प्लस 5 25, 30 और 40, 40,000 माइनस करेंगे, बैलेंसिंग फिगर विल बी 20,000। इस एक ही बैलेंस कैरिड डाउन में हम दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं। और बेटा जो मंथ का क्लोजिंग बैलेंस होता है वो नेक्स्ट मंथ का क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस। करंट ईयर का, करंट मंथ का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस होगा, जिसे हम इसके नीचे अगस्त के नीचे, दिस वाज अगस्त या, तो हम यहाँ पर सितंबर 1 यहाँ लिख सकते हैं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कैश में कैश का बैलेंस 75,000 और बैंक में बैंक का बैलेंस 25,000। इफ देयर इज एनी करेक्शन डू लेट मी नो। अगर टोटल में कहीं कुछ करेक्शंस है तो मुझे बताइए, और टोटल हमेशा खुद कीजिए, किसी के भरोसे मत रहिए, बिकॉज एग्जाम में कोई हेल्प नहीं करेगा। तो दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड अ सिंपल क्वेश्चन ऑन 2 कॉलम कैश बुक, दैट इज अ कैश बुक विद अ कैश एंड बैंक कॉलम। अगेन वापस से वही रिकॉर्डेड पार्ट। वीडियोस अच्छी लगी लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।